Dear students and my friends, welcome back in KSD मैथ्स क्लासेस। आप सभी का KSD मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड कार्डन मेथड से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो, कार्डन मेथड के अंदर क्या होता है, इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म किस टाइप का होना चाहिए, ठीक है, इक्वेशन किस टाइप की होनी चाहिए, हम उसके ऊपर कार्डन मेथड अप्लाई कर सकें। तो हमारे पास इक्वेशन होना चाहिए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी कहने का मतलब पावर क्यू हो, पावर वन हो और कांस्टेंट टर्म हो। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन के ऊपर हम कार्डन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, कार्डन मेथड को अप्लाई किया जा सकता है। ओके, और इम्पोर्टेंट मेथड है क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर हर बार ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन में इसका क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, तो देखो, इसके ऊपर हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या है इसकी स्टेटमेंट, सॉल्व एक्स क्यूब माइनस 18x माइनस 35 इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। मेथड कौन सा यूज़ करना है, कार्डन मेथड। तो प्लीज़ मेथड को फॉलो करिए आप, क्योंकि ये तो चेंज हो जाएंगी। एग्जाम्पल नंबर सेकंड के बाद एग्जाम्पल नंबर थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, यहाँ भी प्लस माइनस होता रहेगा, लेकिन मेथड चेंज नहीं होगा। ध्यान देना आप, मेथड एक ही रहेगा। तो मेथड को फॉलो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि मेथड के अंदर मैं क्या बता रहा हूँ आपको, और हर एक सवाल के साथ हमने वैसा ही बिहेवियर करना है जैसा इसके साथ करेंगे हम। ठीक है, तो अब आइए आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखिए आप। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेट हम सपोज कर लेंगे x इक्वल टू यू रेज का पावर 1/3 प्लस वी रेज का पावर 1/3 इज ए रूट of equation first, is a root of equation first। ठीक है, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट का रूट सपोज कर लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया मैंने। ओके, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये रूट है तो 100% क्या करेगा, इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद इसका होल क्यूब करेंगे। ठीक है, तो लिखो आप, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन सेकंड, समीकरण दो का दोनों साइडों में क्यूब करने पर, तो ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी एक्स क्यूब इक्वल टू यू पावर 1/3 प्लस बी पावर 1/3 होल क्यूब। ठीक है, और उसके बाद ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है अपने को। फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले हमारी रेंज में होने चाहिए। ठीक है, रेंज मीन्स याद होने चाहिए अपने को। तो देखो क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा u प्लस v। क्यों, फर्स्ट टर्म ए क्यूब, सेकेंड टर्म बी क्यूब, फर्स्ट टर्म इसका होल क्यूब, सेकेंड टर्म इसका होल क्यूब, तो कितना हो जाएगा u प्लस वी, क्योंकि पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, या फिर छोटे बच्चों जैसे लिखूं, तो देखिए आप ऐसा कर सकते हो, प्लस 3 इंटू यू पावर 1/3 वी पावर 1/3 इंटू यू पावर 1/3 प्लस वी पावर 1/3। ओके, और अगले स्टेप के अंदर आप इसको ऐसा लिख सकते हो u प्लस वी, क्योंकि पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 3uv पावर 1/3, क्योंकि दोनों की पावर 1/3 है, ऐसा लिख सकते हो आप। और इनटू इसको x लिखा जा सकता है, x कहाँ से, बाई 1, रीजन दे देना आप, सॉरी बाई 2, इक्वेशन सेकंड से हम इसको x लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हर एक क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही होगा, ये दो टर्म्स आएंगे, उसके बाद 3 आएगा, uv की पावर 1/3 आएगी, यहाँ पर x आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक्स क्यूब। अब आप क्या करो, ये सारी टर्म को लेफ्ट के अंदर शिफ्ट कर दो आप, तो दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3uv पावर 1/3 इंटू एक्स
माइनस u प्लस वी इक्वल टू 0। ओके, सारी ही टर्म को लेफ्ट के अंदर इकट्ठा करना और इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख दो आप। देखो इकट्ठा इस तरीके से करना है, पहले एक्स क्यूब बने, फिर एक्स की टर्म हो और बाद में बिना एक्स की टर्म हो। क्यों? हम गिवन के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे, गिवन इक्वेशन की लुकिंग की ही बनेगी ये। एक्स क्यूब आएगा, एक्स आएगा और बिना एक्स की टर्म आएगी। ठीक है, तो लिख दो आप कंपेयर विद इक्वेशन फर्स्ट, या कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। समीकरण 1 और 3 की तुलना करो आप बाई फर्स्ट एंड थर्ड। देखो अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें तो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट 1 है दोनों के अंदर, 1 इक्वल टू 1, कुछ नहीं मिलेगा आपने, कहोगे 1 बराबर 1 होता है। फिर उसके बाद एक्स का कॉफिशिएंट कंपेयर करो आप, इसमें कितना है, इसमें हमारे पास है -3 इंटू यू वी पावर 1/3 और इसमें कितना है -18। आप लिख देना x का गुणांक, कॉफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और उसके बाद ध्यान दो आप, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया uv पावर 1/3 इक्वल टू 6, और यहाँ से uv कितना देगा 6 पावर 3। ठीक है, तो अब 36 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा, हमारे पास u इंटू वी आ जाएगा 216, 216 u v इक्वल टू आएगा। कैसा करने के बाद, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में कॉफिशिएंट ऑफ x का कंपैरिजन करने के बाद u v मिलेगा अपने को। ओके, और फिर उसके बाद लिखो आप, अगर हम कांस्टेंट टर्म का कंपैरिजन करें, दोनों के अंदर कांस्टेंट टर्म का कंपैरिजन करें तो लिखो आप कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म्स, अचर पद, तो इसमें कितना है -u प्लस वी, उसमें कितना है माइनस का 35। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा u प्लस वी इक्वल टू 35। ठीक है, तो देखो u इंटू वी आ गया और हमारे पास क्या आ गया u इंटू वी बन गया हमारे पास, u प्लस वी आना और u इंटू वी आना। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऐसी इक्वेशन लिख सकते हैं जिसके रूट क्या होंगे u एंड v। ठीक है, तो लिखो आप लेट टी स्क्वेयर माइनस u प्लस वी इंटू टी प्लस यू वी इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अगर हमारे पास किसी इक्वेशन के रूट का सम और मल्टीप्लाई हो तो हम उस इक्वेशन को लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल होता है। टी स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू टी प्लस मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। टी स्क्वेयर फिर क्या होता है माइनस मूलों का योग इंटू टी, फिर लास्ट में क्या आता है मूलों का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम एक ऐसी इक्वेशन लिख सकते हैं जिसके रूट क्या हो u और v। कहने का मतलब क्या होगा, इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे t इक्वल टू यू एंड v, ये दो रूट्स होंगे इसके। ठीक है, तो अब आप क्या करो, वैल्यू पुट करो आप u v और u प्लस v की, तो ये हो जाएगा टी स्क्वेयर माइनस 35 इंटू टी माइनस 216 इक्वल टू 0 प्लस 216 इक्वल टू 0। ठीक है, u भी 216 है और u प्लस वी कितना है 35 है, और अब इसके फैक्टर हो जाएंगे बड़े आसानी से। ठीक है, 35 टी के कितने हो जाएंगे, टी स्क्वेयर माइनस 8t माइनस 27t प्लस 216 इक्वल टू 0, यानी कि इसके कोई ना कोई फैक्टर जरूर होंगे, ध्यान देना आप, थोड़ा सा ध्यान से चलना है यहाँ पर। इसके हो जाएंगे क्योंकि अपने को मल्टीप्लाई चाहिए प्लस का, बीच में माइनस है तो दोनों ही माइनस के होंगे, तो इसलिए 35 से कम बनेंगे, -27 माइनस 8 मल्टीप्लाई कितना देगा 216 हो जाएगा इनका। तो अब देखो पहले में से कॉमन t निकाल दो आप, t माइनस 8, फिर यहाँ पर कॉमन निकाल दो आप 27,
तो ये हो जाएगा t माइनस 8 इक्वल टू 0। और अब इसके फैक्टर हो रहे हैं कौन कौन से, t माइनस 8 एंड t माइनस 27 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 8 एंड t इक्वल टू 27। तो देखो कहने का मतलब क्या होगा, जब हमारे पास u इंटू वी और u प्लस वी आएगा तो हम एक ऐसी इक्वेशन लिखेंगे जिसके रूट क्या होंगे, u और v। ठीक है, क्यों, हमारा रूट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, u और v के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो आप, ये इक्वेशन फर्स्ट का रूट है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारा रूट u और v के ऊपर डिपेंड कर रहा है जो अपने को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर u प्लस वी और u इंटू वी है, तो हम एक ऐसी इक्वेशन लिखेंगे जिसके रूट कौन होंगे, u प्लस वी, u एंड v। कैसे लिखा जाएगा, टी स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू टी प्लस मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करना, देन फैक्टर करने के बाद t की वैल्यू आ गई कितनी, 8 और 27। अब आप यहाँ रटना नहीं है, एक को u सपोज कर लो, एक को v सपोज कर लो, आप आपकी मर्जी है, आप पहले को u मान लो, दूसरे को v, या फिर इसका उल्टा, इसको v सपोज कर लो, इसको u सपोज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लिखिए आप, लेट u इक्वल टू 8, पहले रूट को u मान लो, ठीक है, और v इक्वल टू 27। ठीक है, और अब जब हमारे पास u और v आ गया तो फिर आप लोग क्या करोगे, आप लोग लिखोगे हम u की पावर 1/3, लिखो आप u की पावर 1/3 दैट इज 8 पावर 1/3। तो यहाँ से u कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों, 8 क्या होता है, 2 क्यूब, 2 की पावर 3 होता है, तो पावर का पावर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। या नहीं पता तो आप ऐसा लिख सकते हो इस तरीके से, और फिर पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा, एंड v कितना है, 27। तो v की पावर 1/3 लिखो आप, और 27 को लिख दो आप 3 की पावर 3, 3 रेज का पावर 3 होल पावर 1/3 लिखनी है अपने को। तो अब देखो v कितना आएगा, v आएगा हमारे पास 3, क्योंकि पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, सॉरी, u की पावर 1/3 आ गया है, कितना, 2, और v की पावर 1/3 आ गया हमारे पास, कितना, 3। ठीक है, क्यों, अपने को क्या चाहिए, u की पावर 1/3 और v की पावर 1/3 चाहिए रूट लिखने के लिए। ठीक है, तो अब आइए आप, नाउ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, दी गई समीकरण के रूट। अब आप गिवन इक्वेशन के रूट लिख सकते हो, कैसे, फर्स्ट रूट जो होगा वो तो आएगा u पावर 1/3 प्लस v पावर 1/3। सेकेंड रूट हम लिख सकते हैं ओमेगा u पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर v पावर 1/3। ओमेगा क्या है, क्यू रूट ऑफ द यूनिटी। ठीक है, इकाई का घनमूल है ओमेगा। और ऐसे ही तीसरा रूट लिखा जा सकता है, रोल चेंज कर दो आप, ओमेगा स्क्वायर पहले कर दो, ओमेगा बाद में कर दो आप, ओमेगा स्क्वायर u की पावर 1/3 प्लस ओमेगा इंटू वी की पावर 1/3। ठीक है, इस तरीके से आप 3 रूट लिख सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। फर्स्ट रूट क्या होगा, यही लिखना है अपने को जो आपने सपोज किया था। सेकंड रूट कौन सा लिखना है, इसके साथ ओमेगा, इसके साथ ओमेगा स्क्वायर। फिर थर्ड रूट के अंदर क्या करोगे आप, इस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को चेंज कर देना आप, पहले ओमेगा स्क्वायर बाद में ओमेगा। तो इस तरीके से 3 रूट लिखेंगे हम। ठीक है, तो अब देखो, अब प्रॉब्लम हमारे सामने क्या है, ओमेगा की वैल्यू हमारी याद नहीं होती। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, तो इसके लिए थोड़ा सा देखिए आप। हम लोग क्या जानते हैं, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें x इक्वल टू 1, एक्स क्यूब इक्वल टू 1, तो यहाँ से x की 3 वैल्यू जाती हैं, कौन कौन सी, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो फिर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, देखो इसके फैक्टर होते हैं कौन कौन से, x-1,
एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो। एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, कौन कौन से, ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब देखो x इक्वल टू वन, ये जो पहला रूट है वो इस फैक्टर से मिलता है अपने को, x इक्वल टू वन से। अब दूसरा रूट अपने को यहां से मिलेगा जब हम इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे। तो लिखो आप, पुट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से अगर हम x कैलकुलेट करें, इसके फैक्टर हो नहीं रहे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, 4 इंटू वन 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले का यूज करिए आप। ठीक है, तो ऐसा करते ही देखो आप क्या होगा, ये होगा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस का 3 आएगा और बटा में 2 होगा। देखो माइनस का 4 और प्लस का 1 माइनस का 3 हो गया। तो हम लोग यहाँ से x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, माइनस वन अपॉन टू प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, माइनस हाफ प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, एक्स की दो वैल्यू जाएगी। कहने का मतलब क्या होगा, प्लस वाली को ओमेगा सपोज करना है और माइनस वाली को ओमेगा स्क्वायर सपोज करना है। आपने दो वैल्यू आ रही हैं, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, एक्स क्यूब इक्वल टू वन को सॉल्व करने के बाद एक तो एक्स बराबर वन आ गया था हमारे पास, और ओमेगा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ओमेगा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, पॉजिटिव वाला। तो लिख दो आप यहाँ पर वेयर ओमेगा, याद रखिएगा प्लीज, नोट लगा दो, क्योंकि जब भी हम कार्डन मेथड यूज करेंगे लास्ट में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी अपने को। तो ओमेगा हमारे याद होना चाहिए, दैट इज ओमेगा इक्वल टू माइनस हाफ प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, और ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर कौन होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा माइनस हाफ माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, अगर मन के अंदर कोई शंका हो, ठीक है, कोई डाउट हो, और डाउट को आप क्लियर कर सकते हो कैसे, आपके पास अगर 2 मिनट का टाइम हो तो आप इसका होल स्क्वायर करना, होल स्क्वायर करते ही ये वैल्यू बनेंगी। ठीक है, ओमेगा का होल स्क्वायर करना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर करते ही ये टर्म बनेगी 100%। ठीक है, तो इसलिए प्लस वाले को ओमेगा, यानी कि बहुत ही सिंपल है, ओमेगा पहले आया है बाद में ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, पहले एक्स है तो बाद में एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स क्यूब। तो ऐसे ओमेगा पहले है बाद में ओमेगा स्क्वायर, प्लस पहले आया माइनस बाद में आया है, तो प्लस वाला रूट पहले लिखना है आपने और माइनस वाला बाद में लिखना है। ठीक है, कंफ्यूज भी नहीं होना है एग्जाम के अंदर, ओमेगा की वैल्यू क्या चूज करें, पॉजिटिव जो पहले आई है प्लस माइनस बाद में। ठीक है, और लाइफ में भी हमने पहले प्लस सीखा है बाद में माइनस, पहले हमने जोड़ना सीखा है नर्सरी के अंदर, बाद में घटाना सीखा है। ठीक है, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो अब आप क्या करो, अब इनके अंदर वैल्यू पुट कर दो आप। तो लिखिए प्लीज, अब स्पेस बनाता हूं मैं यहां पर। हाँ, तो लिखो आप रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो यही है नाउ, रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अब इनके अंदर वैल्यू पुट करो आप। हाँ भी, फर्स्ट रूट देखो आप, u की पावर 1/3 2 है, v की पावर 1/3 5 है, तो क्या हो जाएगा 2 + 3। फिर सेकंड रूट क्या बनेगा, देखो आप सेकंड रूट हमारे पास बनेगा ओमेगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, फिर 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा। आपने एक रूट कैलकुलेट करना है, लास्ट वाला हम अपने आप लिख देंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन के हिसाब से, आप इसको कैलकुलेट करिए बस।
ठीक है, तीसरा अपने आप लिख देंगे हम, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो देखो आप 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हाँ भाई, तो देखो ओमेगा की वैल्यू पुट करो आप यहाँ पर, कितनी, -12 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, फिर प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव बड़ी है, -12 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। उसको भी देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ माइनस का लिख करके लिख देना आप, बस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/2। देखो आप काटना मत प्लीज़, पहली बार काटने पे दिमाग लगाओगे, दोबारा फिर जोड़ने पे दिमाग लगाओगे आप। -2/2 और -3/2 ऐसे लिख दो आप, बिना आयोटा वाली पहले लिख दो। और फिर देखो आप यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2√3 आयोटा अपॉन 2, यहाँ पर कितना आएगा, -3√3 आयोटा अपॉन 2। इसका अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, अब कॉमन निकाल दो आप। देखो कॉमन कितना आ रहा है, कॉमन आ रहा है -1/2। यहाँ पर कितना होगा 2, और यहाँ पर कितना बचेगा 3। बहुत सिंपल है, अगर आप काटते तो एलसीएम लेके दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे ही अपने को कॉमन निकाल दो आप। 1/2 कॉमन है विद नेगेटिव साइन, 2 + 3, और ऐसे ही यहाँ पर देखो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है √3/2 इंटू आयोटा कॉमन है, तो ऐसा करते अंदर क्या बचेगा, 2 - 3। तो अब ये कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया -5/2, और यहाँ माइनस आएगा देखो आप, तो ये हो जाएगा -√3/2 इंटू आयोटा। तो ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये है 2 + 3 ओमेगा स्क्वायर। और उसके बाद आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन का पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा जोड़े के रूप में होते हैं, जोड़ा होता है। अगर यहाँ माइनस आया तो फिर अगला रूट कौन होगा, प्लस वाला होगा। इसमें इसकी कैलकुलेशन अगर ये बन रही है तो अगले की कैलकुलेशन क्या बनेगी, बीच में प्लस आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ सिमिलरली, इसी प्रकार 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपने को, सिमिलरली बाय थ्योरी ऑफ इक्वेशन, क्योंकि हमने पढ़ा था अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा होता है। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा -5/2 प्लस √3/2 इंटू आयोटा। यहाँ माइनस है तो अगला क्या होगा, प्लस वाला होगा। यहाँ प्लस आया था तो अगला मैं कौन सा लिखता, माइनस वाला लिखता। ठीक है, तो अब आप क्या लिख सकते हो, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर, लिखिए आप, रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर। हाँ भी क्या लिखोगे आप, इंप्लाइज x बराबर, देखो आप पहला कितना हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 3 + 2 5। दूसरा कितना हो गया, ये हो गया, इसकी वैल्यू ये रही -5/2 माइनस √3/2 आयोटा। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा -5/2 प्लस √3/2 इंटू आयोटा। इन दोनों को इकट्ठा करके लिख सकते हो आप, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना भी चलेगा। अगर आपने इकट्ठा करना है तो इकट्ठा करके भी लिख सकते हो। कैसे, आप लिख सकते हो x बराबर 5 -5/2 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। ये टोटल 3 रूट हो गए, देखो आप कौन कौन से, 5, फिर ये प्लस वाला और माइनस वाला। तो इस तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं। अपने को ओमेगा पता होना चाहिए, और ओमेगा अगर पता है तो आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है अपने को, क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ओमेगा है -1/2 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, यहाँ माइनस करते हैं ओमेगा स्क्वायर। मैं कह रहा हूँ अगर मन के अंदर बैम हो, कोई चिंता हो, डाउट हो, तो आप इसका होल स्क्वायर करना, ये बनेगा, बैम को निकाल लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी है और एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, होपफुली आपने मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखा होगा, तो प्लीज़
आपके जो भी इस वीडियो के बारे में व्यूज़ हों वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल KSD मैथ्स क्लासेस को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए ताकि वो भी मेरी वीडियोज़ का एग्ज़ाम में बेनिफिट उठा सकें। ओके, थैंक यू।